4.4। इसका पहला सवाल है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा यदि मूल अगर वास्तविक हैं तो उनको आपको ज्ञात भी करना है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले धराचार्य जी का सूत्र है कि मूल जो है वो धराचार्य के सूत्र क्या है कि अंडर x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। यहाँ पे जो d होता है उसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो आपको किसी भी समीकरण को पहले d निकालना है। अगर उस d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल जो है वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। मूल जो है वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अगर d का मान 0 के बराबर आता है तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। और अगर मूल d का मान जो है वो 0 से छोटा आता है यानी माइनस में आता है तो जो मूल है वो काल्पनिक होंगे यानी उनका अस्तित्व नहीं होगा। काल्पनिक होंगे यानी उनका अस्तित्व नहीं होगा। तो पहले आपको सबका d निकालना पड़ेगा और d से पता चल जाएगा कि मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है कि काल्पनिक है। अगर वास्तविक होते हैं तो आपको उन्हें ज्ञात भी करना है। जैसे पहला सवाल दे रखा है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या निकालते हैं, इसको समीकरण को लिख लेते हैं। ये समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a का जो मान है एक मतलब x² के साथ कौन है 2, b का मान जो है वो b का मतलब है x के साथ कौन है 3 माइनस का 3 और प्लस c कौन है 5। तो a b c के मान मिल गए। अब हमें d का फॉर्मूला लगाए, d बराबर क्या हो जाएगा b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना 2 और c का मान कितना है 5, तो 2 गुणा 5। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस और प्लस का 9 आ जाएगा। -4 2 गुणा हुए 8, 8 और 5 कितने हो गए 8 गुणा 5 40। तो आप यहाँ पे d का जब मान निकालते हैं तो आएगा -31 और यहाँ पे d का मान माइनस में आ रहा है। जब d का मान 0 से छोटा आता है, जब d का मान क्या आता है 0 से छोटा आता है तो मूल जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं। तो काल्पनिक होते हैं यानी उनका अस्तित्व नहीं होगा। जो मूल है वो काल्पनिक होंगे और जब काल्पनिक आते हैं मूल तो उनका अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व नहीं होगा, किसका, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये सवाल यहीं पे समाप्त हो गया। अब दूसरा सवाल हम करते हैं 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। दूसरा सवाल है, इसको हम लिख लेते हैं कि ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में। यहाँ पे a का जो मान है वो क्या है 3 है। a का मतलब x² के साथ कौन है 3, b का मान है, b का मतलब है जो x के साथ है, x के साथ कौन है माइनस का 4 रूट 3 और c का मान है यहाँ पे 4। तो इसके लिए मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूलों के अस्तित्व ज्ञात करने के लिए हम d का मान निकालेंगे। d का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। तो b का मान रख लेते हैं यहाँ से -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4। a और c के मान रखने, a के मान 3 है और 4 है तो 3 गुणा 4। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 और 3 गुणा होंगे, 16 गुणा 3 माइनस ये तीनों गुणा होंगे 4 12, 12 और 4 गुणा होके 48, 16 और 3 गुणा हुए 48 माइनस 48 यानी d का जो मान आया वो 0 आया है। जब d का मान 0 आता है तो जो मूल होते हैं वो वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि जो मूल होंगे मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक व समान होंगे। अगर मूलों का अस्तित्व है तो आपको उन्हें ज्ञात भी करना है। तो ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, धराचार्य सूत्र x बराबर द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d बट्टा 2a।
तो x बराबर माइनस b का मान यहाँ पे कितना था, -4√3, तो माइनस तो ये है और b का मान -4√3, -4√3 प्लस माइनस √d का मान यहाँ से हमने निकाला, कितना आया था, d का मान यहाँ से 0 आया, d का मान ये रहा, d का मान यहाँ पे 0 है, तो d का मान यहाँ पे 0 आया बट्टा 2a का मान यहाँ पे कितना था 3, तो 3, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस, तो 4√3 और प्लस माइनस में 0 बट्टा 6, तो जो इसके मूल होंगे वो क्या होंगे, x बराबर 4√3 बट्टा 6, और दोनों क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि आपको एक बार प्लस में रखना है 0 और एक बार 0 यहाँ माइनस में रखना है। जब आप प्लस में रखोगे या माइनस में रखोगे तो दोनों मान सेम ही आएंगे, तो 4√3 बट्टा 6 ये इसके दो मूल होंगे। अब इसी का तीसरा सवाल करते हैं। तो तीसरा सवाल ये है, इस तीसरे सवाल को पहले लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, यानी एक द्विघाती समीकरण के रूप में है। तो यहाँ पे a का मान क्या है 2, b का मान यहाँ पे क्या है -6 और c का मान यहाँ पे 3। तो मूल का अस्तित्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम d ज्ञात करेंगे, d बराबर b² - 4ac, तो b का मान क्या है -6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 2 गुणा c का मान कितना है 3, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, तो यहाँ पे आंसर आया d का मान 12। तो d का मान आया 12। d का मान क्या है धनात्मक, जब d का मान धनात्मक आता है तो मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल जो हैं वो वास्तविक है और अलग अलग हैं। जब d का मान क्या आता है 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अगर अलग अलग है तो हमें इन्हें ज्ञात करना पड़ेगा। तो ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे दराचार्य जी का, x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। तो यहाँ पे x बराबर -b का मान यहाँ पे कितना है 6, कितना -6 प्लस माइनस √d का मान यहाँ से d का मान कितना है 12 बट्टा 2 इंटू a का मान यहाँ पे कितना है 2, तो रखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 और प्लस माइनस √12 बट्टा 4। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x का मान रखना है। x का मान क्या हो जाएगा, एक बार 6 के साथ प्लस √12 बट्टा 6, एक मूल तो ये हो गया, और दूसरा मूल हो जाएगा कि एक बार आपको x का मान में 6 माइनस में √12 रखना है बटा 6, तो ये इसके दो मूल हो जाएंगे। दूसरा सवाल है कि आपको यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है जब यदि क्या दे रखा है आपको कि जो मूल है वो वास्तविक है और समान है। मूल वास्तविक है और समान होने का मतलब क्या है, d का मान क्या है 0 है। मूल वास्तविक या समान कब होते हैं, जब d का मान क्या है 0 है। तो यहाँ पे d का मान आपको 0 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, k ज्ञात करना है। k का मतलब यहाँ पे b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला सवाल करते हैं कि 2x² प्लस kx प्लस 3, तो हमारा समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a का मान क्या है 2, b का मान क्या है k और c का मान है 3। तो समीकरण में हमें d का मान निकालना है। तो d बराबर क्या है b² माइनस 4ac। d का मान क्या होगा 0 होगा, तभी मूल वास्तविक और समान होंगे। तो d की जगह हम उसका मान 0 रख लेते हैं। और b² b कौन है k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा c का मान 3। तो यहाँ 0 बराबर k² माइनस गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4 2 8 8 8 24। तो यहाँ से जो k का मान आएगा वो कितना आएगा निकल के, जब ये 24 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 24 0 के साथ इधर आगे प्लस हो जाएगा और बराबर में इधर k²। जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, यानी k बराबर आ जाएगा √24। तो यहाँ पे k का मान कितना आ गया √24, वो भी प्लस माइनस का √24, प्लस माइनस का √24। ये आपका पहला सवाल है।
अब दूसरा सवाल करते हैं इसी का। चलो दूसरा करते हैं। दूसरा करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहले हम क्या करते हैं, इस के एक्स को इन दोनों के साथ गुणा कर देते हैं। तो के एक्स को जब आप एक्स से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर, और जब आप के एक्स को गुणा करेंगे किसके साथ, -2 के साथ, तो क्या होगा, -2 के एक्स हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा। तो अब हम समीकरण को देखते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे ए का जो मान है वो क्या है, के, जो बी का मान है वो क्या है, -2 के, और सी का मान जो है वो 6 है। तो d बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे, d बराबर b² -4ac। तो d का मान कितना है, 0, b², b का मान क्या है, -2k का स्क्वायर -4 गुणा ac, a का मान कितना है, k, और c का मान कितना है, 6। तो 0 बराबर -2k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k² माइनस कितना, 6 और 4 गुणा हुए 24k। अब इस 24k को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 24k इधर आके 0 के साथ प्लस में हो जाएगा, 0 जोड़ोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो बराबर में कौन बचेगा इधर, 4k²। अब इस 1k से 1k कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे, k बराबर 24 बराबर 4k। तो यहाँ से k का मान क्या आ जाएगा, k के साथ 4 क्या यहाँ गुणा में, तो इधर चला जाएगा भाग में, तो 24/4 हो जाएगा, यानी k का मान कितना आ जाएगा, 6, 6 चौक 24। तो k का मान यहाँ पे क्या है, 6। अगला है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल कहते हैं कि एक आम की बगिया है जिसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई से 2 गुनी, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, यानी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई आपको नहीं दे रखी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल क्या है, 800 मीटर स्क्वायर, और तो लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात करनी। तो लंबाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई से 2 गुनी, तो आपको चौड़ाई नहीं दे रखी, तो आपको मानना है, माना चौड़ाई बराबर है x। अगर चौड़ाई को हमने x मान लिया तो अब लंबाई कितनी होगी, प्रश्नानुसार लंबाई कितनी होगी, प्रश्नानुसार जो लंबाई होगी वो क्या होगी, चौड़ाई की 2 गुनी, चौड़ाई की 2 गुनी। तो चौड़ाई क्या होना है यहाँ पे, x, तो x का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। तो लंबाई कितनी आ गई, 2x। अब बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल जो है, आम की बगिया का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। अब आम की बगिया में लंबाई और चौड़ाई आ रही है, मतलब वो कैसा होगा, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो अब लंबाई कितनी है यहाँ पे, 2x, और चौड़ाई कितनी है, x। तो यहाँ पे रख लेते हैं उसके मान। लंबाई का मान है 2x और गुणा चौड़ाई का मान है x, तो बराबर 800। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x² बराबर 800। तो यहाँ से 2 उधर चला जाएगा, तो x² बराबर क्या आ जाएगा, 800/2, यानी कि कितना, 400। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 400। तो x बराबर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट, तो √400, यानी कि क्या मान आ जाएगा उसका, 20। x का मान आ गया 20, यानी x क्या थी, चौड़ाई, तो चौड़ाई का जो मान आया वो क्या है, 20। तो लंबाई क्या है, लंबाई जो है वो 2x है, यानी कि 2 × 20, यानी कि 40। ये आपका आंसर है। चौथा सवाल है कि 2 मित्र हैं, इनकी आयु का जो आपको योग है वो 20 वर्ष दे रखा है, और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 48 दे रखा है। तो बताइए उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो प्रश्नानुसार पहले मानते हैं, माना पहले दोस्त की वर्तमान आयु बराबर x। एक दोस्त की वर्तमान आयु क्या है, x है। अब प्रश्नानुसार दूसरे दोस्त की आयु, दूसरे दोस्त की आयु
क्या है कि दो दोस्तों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। अब 20 वर्ष में से मान लिया मैं कहता कि एक 12 साल का, तो दूसरा कितना होता, 8 साल। कैसे करते, यानी 20 में से उस 12 को क्या करते, घटा देते। तो वैसे ही यहाँ चीज़ है कि पहले की आयु x है तो दूसरी कितनी होगी, 20 में से आप क्या करोगे, x को घटा दोगे, तो दूसरे की जो आयु हो जाएगी वो 20 माइनस x हो जाएगी। तो ये दोनों की आयु आ गई। अब सवाल आगे बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी जो भी आयु थी उनका गुणनफल क्या था, 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व पहले दोस्त की आयु 4 वर्ष पूर्व पहले दोस्त की आयु, पहले दोस्त की आयु 4 वर्ष पूर्व पहले दोस्त की आयु कितनी होगी, x में से 4 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दूसरे दोस्त की आयु कितनी होगी, वो भी 4 वर्ष पहले कितना था, अब कितना है, 20 माइनस एक्स। तो 4 वर्ष पहले और 4 कम हो जाएगा, 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। तो यानी से 20 में से 4 गए तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस एक्स। अब ये क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद जो भी उन दोनों की आयु है, 4 वर्ष बाद जो भी आयु है उनका आयु का गुणनफल कितना है, 48। तो आयु का गुणनफल कितना है, 48 है। तो आयु कितनी थी 4 वर्ष पहले इसकी, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का गुणनफल जो है वो कितना है, 48 है। तो गुणा करो, इस x को इन दोनों के साथ गुणा, तो x को 16 से गुणा कराया तो कितना आएगा, 16x। x को x से गुणा कराया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस को 4 को इस 16 से गुणा कराया तो माइनस का 64, और इस माइनस के 4 को माइनस के x से गुणा कराया तो प्लस का 4x बराबर 48। 16x और ये 4x दोनों प्लस के तो जुड़ जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस का है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आगे ले लेते हैं, फिर दोनों 16x को हम पीछे लिख लेते हैं। 16 और 4 कितने हो गए, 20x, तो प्लस का 20x और माइनस का 64 बराबर 48। अब इस 48 को भी इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64, और ये 48 भी इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और इधर 0 बच जाएगा। तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये माइनस दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 64 और माइनस का 48 हो जाएगा 100 और 112, माइनस का 112, माइनस का 112। अब इस माइनस का 112 यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का है, माइनस में है, तो इस सबको क्या कर देते हैं, माइनस 1 से गुणा कर देते हैं। तो सबके माइनस 1 से गुणा करोगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, लेकिन संख्या वही रहेगी, माइनस 1 से गुणा करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 20x हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 112 बराबर 0। अब ये हमारा समीकरण हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a का मान क्या है, 1, b का मान क्या है यहाँ पे, माइनस का 20, और c का मान आपके 112। तो वही यहाँ पे रखेंगे हम, पहले d निकाल लेते हैं, d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है यहाँ पे, माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 और c का मान 112, तो ये पे हो जाएगा प्लस का 400 और माइनस का 448। तो यहाँ पे d का जो मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 48, और d का मान माइनस में कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ऐसी कंडीशन जो है वो कभी होगी ही नहीं, यानी दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष होगा ही नहीं, और उनका 4 वर्ष उनकी आयु का योग कभी भी 48। अगर आयु का योग उनका 20 वर्ष है तो उनकी 4 वर्ष जो भी आयु है पहले, उनके आयु का गुणनफल 48 वर्ष नहीं होगा। तो यह स्थिति क्या है, संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है, यानी ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तीसरा सवाल है कि एक पार्क है जिसका परिमाप 80 मीटर है और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ऐसी स्थिति संभव है, अगर संभव है तो उसका मान ज्ञात कीजिए, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है। तो आपको पहले ज्ञात करना है कि ऐसी स्थिति संभव है या नहीं। तो सबसे पहले क्या मानते हैं, मान लिया कोई भी चीज़ लंबाई या चौड़ाई में से कुछ भी मान लो, तो माना पार्क की लंबाई
मानव पार्क की लंबाई जो है वो x है। अब आप उसकी अब प्रश्नानुसार क्या होगा कि उसका परिमाप, लंबाई और चौड़ाई आने का मतलब क्या है, वो आयत है, तो आयत का जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। तो परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 80। तो 2 कोष्टक लंबाई आपने कितनी मानी, x, तो x प्लस चौड़ाई बराबर 80। अब ये क्या, 2 इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, तो x प्लस चौड़ाई बचेगा इधर, x प्लस चौड़ाई बराबर कितना, 80/2, ये 80/2 यानी आपका आंसर आएगा 40। अब इस चौड़ाई को आप सॉरी x को उधर भेजोगे तो चौड़ाई बच जाएगी इधर, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, 40 माइनस x। तो यहाँ पे लंबाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई। अब सवाल आगे क्या बोल रहा है कि उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400 दे रखा है। लंबाई कितनी थी यहाँ पे, x थी, और चौड़ाई कितनी थी, 40 माइनस x। तो लंबाई है x और गुणा चौड़ाई है 40 माइनस x बराबर 400। तो यहाँ पे x को दोनों से गुणा करेंगे तो x 40 के साथ गुणा होकर 40x, और माइनस का x जो है वो x स्क्वायर, x के साथ गुणा के x स्क्वायर बराबर 400। अब क्या कर देते हैं, इन सबको उधर भेज देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 40 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर उधर प्लस का हो जाएगा, 40 जो है वो माइनस का हो जाएगा, और प्लस का 400 इधर 5। तो ये हमारा जो समीकरण है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया। यहाँ पे ए का जो मान है वो 1 है, बी का जो मान है वो माइनस का 40 है, और सी का जो मान है वो 400 है। तो पहले डी निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है यहाँ पे, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 1 गुणा सी का मान 400। तो इस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1600 माइनस 1600, 4 गुणा 400 करोगे तो भी क्या आएगा, 1600। यानी डी का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 0। यानी जब डी का मान 0 आता है तो मूल का अस्तित्व होता है, और ऐसी कंडीशन पॉसिबल भी है, यानी स्थिति हो भी सकती है। अब हो तो इसका मान ज्ञात करना है, अगर ये ऐसी स्थिति है तो x बराबर फॉर्मूला धाराचार्य सूत्र का द्विघाती सूत्र क्या है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा 2a। तो माइनस बी का मान कितना था यहाँ पे, बी का मान माइनस का 40, तो बी का मान माइनस का 40 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी का मान कितना आया था, डी का मान आया था 0, तो डी का मान यहाँ रख देंगे हम 0 बट्टा 2। ए का मान कितना है, ए का मान था 1, यहाँ से ए का मान हमने 1 रख दिया। तो x बराबर यहाँ से क्या है, माइनस माइनस गुणा हो गया, प्लस का 40/2, प्लस में 0 जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो x का मान जो आएगा वो कितना आएगा, 20। तो x का मान आया 20। x क्या थी, x जो थी वो उसकी लंबाई थी, x क्या थी, x जो थी वो इस पार्क की लंबाई थी। तो लंबाई आ गई। अब चौड़ाई की बात करते हैं, तो जो चौड़ाई थी वो क्या थी, 40 माइनस एक्स। तो 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20, तो जो चौड़ाई होगी वो भी कितनी होगी, 20 होगी।